Hey dear friends, welcome back to our YouTube channel Learners Square। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, तो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस से स्टार्ट करें उसके पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें क्या ज़रूरी है हमारे लिए वो समझ लेंगे, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। क्या वेक्टर स्पेस क्या होता है, ये सभी सब आप लोग पढ़ के आए होंगे क्या होता है वेक्टर स्पेस। बस फटाफट रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट वी है और इस पर दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो, प्लस और डॉट, इस तरीके से डिफाइन हो कि जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। लाइक दैट वी प्लस जो है, यानी कि ये सेट वी ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो, एक एबेलियन ग्रुप हो, एक क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड हो। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स हमारे पास जो वेक्टर स्पेस होता है वो किसी फील्ड पे डिफाइन होता है। तो मानो हमारे पास इस वेक्टर स्पेस को बनाने के लिए कोई फील्ड है एफ, तो ये वी फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस कहलाएगा। कब? अगर पहली चीज़ ये क्या हो, वी प्लस एक अबेलियन ग्रुप बनाता हो और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है कोई एक एलिमेंट हम मान लो अल्फ़ा लेते हैं वी का और एक एलिमेंट ए लेते हैं जो कि है कहाँ का, फील्ड एफ का। तो ये इम्प्लाई कर दे कि ए अल्फ़ा जो है ये भी बिलोंग करता है वी में, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी। तो हम बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, सेटिस्फाइड है। और थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर एक और सेटिस्फाई हो जाए जिसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट ये है कि ए प्लस बी का मल्टीप्लाई अगर अल्फ़ा से हो रहा हो तो ये इक्वल्स टू हो ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा के इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का मल्टीप्लाई हो ए से तो हमारे पास आना चाहिए ए अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ए का मल्टीप्लिकेशन बी अल्फ़ा से हो तो हम ब्रैकेट स्विच कर पाए, यहाँ पे ए इंटू बी इंटू अल्फ़ा आ जाए। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर वन का मल्टीप्लाई अल्फ़ा से करें तो हमारे पास क्या आ जाए, अल्फ़ा आ जाए। अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है और साथ में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड कर रही हैं तो हम बोलेंगे ये वी प्लस डॉट एक क्या है, वेक्टर स्पेस है जो कि फील्ड एफ पर डिफाइन होती है। जहाँ पे ये जो एलिमेंट है ए बी सी ये सारे होने चाहिए कहाँ, फील्ड के, और अल्फ़ा बीटा कहाँ के होने चाहिए, ये होने चाहिए वी के। ठीक है, ये जो अल्फ़ा बीटा है इसे हम जनरली वेक्टर्स बोलेंगे और फील्ड के एलिमेंट्स को स्केलर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने कहीं पे बोला कि ये वेक्टर स्पेस है दैट मीन्स ये इतनी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो गई है वहाँ पे। ठीक है, और जो समझने वाली चीज़ है वो अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये आपको वेक्टर स्पेस का जो है थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि इतनी इतनी प्रॉपर्टीज़ वेक्टर स्पेस में होती है। ठीक है, इसके आगे आ जाते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। और नॉर्म्ड लीनियर स्पेस को डिफाइन करने के पहले हम ये डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। कौन सी डेफिनेशन है ये, कि नॉर्म क्या होता है। तो नॉर्म को डिफाइन किया गया जैसे हमने वो पढ़ा था है ना, आज क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था ग्रुप थ्योरी पढ़ने के साथ में, और वेक्टर स्पेस में भी। तो बाइनरी ऑपरेशन के तरीके से नॉर्म को भी डिफाइन किया गया थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ में, कि जो नॉर्म होता है कोई सेट ले लो नॉन एम्प्टी सेट एक्स, उस एक्स पे जो नॉर्म होगा एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा और इस फंक्शन को स्पेशल नोटेशन दिया गया है आपके सामने, देखो ये डबल मॉडुलस है ना, और इसके अंदर ये डॉट, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्म के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन है जो कि सेट एक्स से रियल नंबर पे डिफाइन होगा। ठीक है, हमारे पास जो भी सेट रहेगा वहाँ से कहाँ को डिफाइन करेगा, ये रियल नंबर के सेट को डिफाइन करेगा। सच दैट एक्स वाई अगर दो एलिमेंट कहाँ बिलोंग करते हैं, कैपिटल एक्स में, और फॉर एवरी एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू एफ, ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो, जिसे हम नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी के नाम से जानेंगे। सेकंड है, अगर नॉर्म की वैल्यू जीरो होती है दैट मीन इट इज़ पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स अगर नॉर्म एक्स की वैल्यू जीरो है तो एक्स इक्वल होगा, और अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो नॉर्म एक्स भी जीरो होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जिसे हम होमोजिनिटी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर अगर हम नॉर्म लैम्डा एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा जो कि स्केलर है तो ये नॉर्म से बाहर मॉडुलस के फॉर्म में आएगा और नॉर्म एक्स हमारे पास बचेगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है,
इसे हम बोलेंगे नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन जो कि x से r में डिफाइन हो रहा है और ये इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज नॉर्म। ठीक है, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्म बोलेंगे। अब कुछ नॉर्म की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है कि नॉर्म ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स होता है। नॉर्म ऑफ माइनस एक्स जो होता है नॉर्म ऑफ एक्स होता है। ये प्रॉपर्टीज ही आगे काम आएंगे कई सारे क्वेश्चंस में, कई सारी थ्योरम्स में, कई सारे लेमास में। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ माइनस एक्स जो होता है ये नॉर्म एक्स के इक्वल होता है। कैसे होता है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। -1 को -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं और ये मॉडुलस में आएगा और मॉडुलस क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, दैट मीन्स ये एक्स आ जाएगा। ठीक है सर, सिमिलरली नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स को हम नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं। माइनस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे, है ना। इस तरीके से देखो, ऐसा है y माइनस एक्स है, माइनस कॉमन करो, आप -1 कॉमन किया तो x माइनस वाई हो जाएगा और ये सेपरेट होगा तो मॉडुलस -1 और नॉर्म ऑफ x माइनस वाई होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और जैसे पॉजिटिव हुआ अपना काम हो गया। ठीक है, यानी कि y माइनस एक्स का नॉर्म x माइनस वाई के नॉर्म के इक्वल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अगर हम जीरो का नॉर्म निकालेंगे तो वो वैल्यू जीरो ही आएगी। अगर हम जीरो का नॉर्म निकालते हैं तो क्या आएगी, वैल्यू जीरो आएगी। देखो इस तरीके से लेमडा की वैल्यू जीरो ले लो तो हम जीरो नॉर्म को क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स लिख सकते हैं और जीरो चूंकि स्केलर वैल्यू है तो स्केलर को हम बाहर कर देंगे तो जीरो का मॉडुलस भी जीरो होगा और एक्स को हम नॉन जीरो का बोल देते हैं तो हमारे पास जीरो वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड रिजल्ट है कि अगर हम मॉडुलस लेते हैं नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई का तो ये लेस देन आर इक्वल्स होगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का। कैसे, इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एक्स नॉर्म ले लिया और इसमें वाई को प्लस किया और वाई को माइनस भी कर दिया। ठीक है, वाई को प्लस किया वाई को माइनस किया तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाई प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करिए, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इस नॉर्म ऑफ वाई को इधर भेज दिया, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई मिला। दिस इज लेस देन आर इक्वल्स टू क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। और यहीं पे हम अगर हम ये वैल्यू लगा देंगे, इंटरचेंजिंग एक्स और वाई की वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें कुछ ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ये मिलेगी। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, माइनस को जैसे कॉमन किया तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई होगा, माइनस बाहर बैठेगा, यहाँ लेस देन आर इक्वल्स टू है। ठीक है, और अगर लेस देन आर इक्वल्स टू है, माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेस देन आर इक्वल्स टू कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू में और ये वाली वैल्यू माइनस से पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो अब इस वाली कंडीशन को और इस वाली कंडीशन को, दोनों कंडीशन को अगर हम मिला देते हैं तो हमें फाइनली क्या मिल जाता है कि जो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई है ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है नॉर्म ऑफ माइनस में नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के एंड लेस देन आर इक्वल्स टू है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वाई के। तो यही तो डेफिनेशन होती है मॉडुलस की, है ना, यही तो डेफिनेशन होती है मॉडुलस की। तो हमारे पास इस पे क्या लग जाएगा, मॉडुलस लेस देन आर इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, नॉर्म क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी प्रॉपर्टीज, ये इतने रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं, कहीं ना कहीं ये यूज़ होता रहेगा। ओके, इसके आगे चलते हैं, समझते हैं नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो नॉर्म की डेफिनेशन अभी अभी हमने समझ ली थी। सेम हमारे पास मान लो कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, इस नॉन एम्प्टी सेट को हमने बोल दिया x और ये एक ऑपरेशन नॉर्म जो है इस पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो जो है अगर नॉर्म डिफाइन हो जाता है यानी कि वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, देन एक्स नॉर्म जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बनाएगा। ठीक है, और इसी डेफिनेशन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मान लो V एक वेक्टर स्पेस है जो कि फील्ड F पे डिफाइन हो रहा है और ये जो फील्ड F है ये फील्ड जो है रियल नंबर्स की भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी हो सकती है। देन V जो है एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होगा इफ to each vector alpha belongs to V, there corresponds a real number denoted by norm alpha called the norm of alpha is such a manner that, मतलब ये नॉर्म डिफाइन हो जाए जिससे कि ये नॉर्म की चारों प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो। अगर नॉर्म अल्फा जीरो होता है तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब अल्फा जीरो हो। ए अल्फा का नॉर्म निकालोगे तो ए स्केलर बाहर आ जाएगा और नॉर्म अल्फा बचेगा। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अगर ये चारों रूल सेटिस्फाई, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो है एक नॉर्म को डिफाइन करता है और हमारा जो सेट है वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहला एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट एक्स जो है आर एन है
और ये एक नॉर्म लीनियर स्पेस होता है जहाँ पर नॉर्म जो हमारे पास ये डिफाइन है, नॉर्म वन इक्वल्स टू समेशन ऑफ मॉडुलस एक्स आई। तो क्या ये नॉर्म जो है, क्या ये जो डेफिनेशन है ये एक नॉर्म बनाएगा, साथ में आर एन जो है एक नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। तो नॉर्म लीनियर स्पेस होने के लिए चार प्रॉपर्टी में से पहली प्रॉपर्टी ली हमारे पास ये डेफिनेशन है। यहाँ पे देखो ये मॉडुलस में दिया है, हमें पता है मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो, तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे छाप दिया ऐसा कैसा ही कि नॉर्म ऑफ एक्स आई क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो। अब अगर ये जीरो से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है तो ऐसे बहुत सारे एक्स वन होंगे, एक्स टू होगा, एक्स थ्री होगा, एक्स फोर होगा, एक्स फाइव होगा, ऐसे करते करते एक्स एन होगा। अगर सभी जीरो से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है तो इसका मतलब इन सब का समेशन भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू होगा जीरो से। ठीक है भाई, जब सभी जीरो हो गए तो जीरो होगा, और अदर देन कंडीशन में कोई भी जीरो से बड़ा हुआ तो यानी कि जीरो से बड़ी वैल्यू मिलेगी, यानी कि हमारे पास मिल जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। दूसरी प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ एक्स को हमने जीरो के इक्वल लिया, जीरो के इक्वल में सारे सारे मॉडुलस का समीशन जीरो हो जाएगा। अब अगर सारे मॉडुलस का समीशन जीरो हो जाएगा, देखो इसका मतलब x1 का मॉडुलस प्लस x2 का मॉडुलस प्लस x3 का मॉडुलस प्लस एंड सो ऑन प्लस xn का मॉडुलस, ये वैल्यू जीरो होगी। अब बताओ ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, क्योंकि मॉडुलस है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, ये भी मॉडुलस है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, ये भी मॉडुलस है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, ये भी मॉडुलस है, यानी कि सभी नॉन नेगेटिव नंबर का सम जीरो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये सभी वैल्यूज क्या होंगी, जीरो होंगी। दिस इंप्लाइज दैट x1 भी जीरो है, x2 भी जीरो है, तभी तो जीरो होगा। नहीं तो सोचो अगर एक भी पॉजिटिव हो गई एक भी नॉन जीरो हो गई तो मतलब हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलनी चाहिए ना, जीरो तो मिलनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इन सब का सम जीरो के इक्वल है तो फिर हमारे पास एक्स आई भी जीरो हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी हमने सेट प्रूफ कर दी कि अगर नॉर्म एक्स आई जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब एक्स आई भी जीरो होगा। अब मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है, और मतलब एक स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं। अब देखो हमने मान लिया कि कोई हमारे पास एक स्केलर है लैम्डा, तो बताओ नॉर्म ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ लैम्डा एक्स क्या हो जाएगा। लैम्डा तो एज इट इज समेशन किस पे लेगा, एक्स पे। तो क्या होगा, ये दोनों का मॉडुलस है, तो मॉडुलस क्या होता है, हमने ये पढ़ा है कि मॉडुलस ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ए और मॉडुलस बी भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने ये मॉडुलस को सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट किया, देखो समेशन जो है वो वेरी कर रहा है आई के ऊपर, लैम्डा में कोई आई है नहीं तो ये बाहर हो जाएगा, और ये बाहर जैसे हुआ तो हमारे पास ही मिल जाएगा। ये देखो फिर से डेफिनेशन बन गया नॉर्म ऑफ एक्स आई का, तो इसका मतलब लैम्डा मॉडुलस में बाहर हो गया और नॉर्म हमें मिल गया, यानी तीसरी प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई निकाला, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई हो जाएगा। अब हमें ये पता है नॉर्म मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई जो होता है लेस देन आर इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई होता है। और अगर ऐसा होता है तो देखो मॉडुलस दोनों सेपरेट होंगे और साथ में यहाँ पे लेस देन आर इक्वल्स टू आ जाएगा, और जैसे ये लेस देन आर इक्वल्स टू आएगा तो ये इस दोनों में सेपरेट हो जाएगा, तो हमें मॉडुलस एक्स आई सॉरी नॉर्म एक्स मिल जाएगा और नॉर्म वाई भी मिल जाएगा, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब हमारे पास जो आर एन है वो जो डिफाइन किया गया हमारे पास नॉर्म, इसमें क्या बनाएगा, एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।